जब जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा, तब तब 25 जून का दिन काले अक्षरों में लिखा जाएगा। कारण है कि इसी दिन सन 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा आपातकाल देश में लागू करना। आज की पीढ़ी को आपातकाल के बारे में बहुत कम मालूम है, क्योंकि आपातकाल के बाद चाहे पत्रकारिता हो या फिर अन्य प्रकार के लेखन या इतिहास के पन्ने, कुछ एक अखबारों और चैनलों को छोड़ दें तो आज आपातकाल के ऊपर बहस करने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। कारण एक ही है, अगर आपातकाल पर चर्चा होगी, आपातकाल पर बहस होगी, तो फिर इस बात पर भी चर्चा की जाएगी कि आपातकाल क्यों लगाया गया। इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने उस समय लगाई थी जब तत्कालीन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था। जाहिर है कि चुनाव अवैध होते ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ता और प्रधानमंत्री की कुर्सी भी चली जाती। इंदिरा गांधी जैसी शख्सियत को यह बात गवारा नहीं थी कि उनकी मर्जी के बगैर देश में कुछ भी हो जाए। इसी कारण से इंदिरा ने तुरंत अपने कांग्रेस के खास समर्थकों से मंत्रणा की और देश में आपातकाल लागू कर दिया। आपातकाल के लिए जो नियम संविधान में बताए गए हैं, उनका पालन भी किन स्थितियों में हुआ, यह भी आज बहस का विषय है। पर दुर्भाग्य है कि भारत में जी न्यूज़, सुदर्शन टीवी जैसे इक्का दुक्का चैनल ही इन मुद्दों पर बात करते हैं। बाकी चैनल और अखबार तो इस बारे में बात करना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनके एजेंडे में यह बात फिट नहीं बैठती है। यहाँ हम आपको एक बात और बता दें कि आपातकाल सिर्फ शासकीय व्यवस्था नहीं थी, बल्कि उस समय के विपक्ष यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा जनसंघ के लोगों का बड़े पैमाने पर दमन करना इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था। क्योंकि जैसे ही राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है, वैसे ही नागरिकों के समस्त अधिकार शून्य हो जाते हैं और सरकार के हाथ में सब कुछ आ जाता है। फिर चाहे वह उन अधिकारों का इस्तेमाल करके देश की भलाई करे या फिर लोगों पर जुल्म करके उन्हें दबाए, जैसा कि पाकिस्तान में अक्सर मिलिट्री रूल के अंतर्गत होता है और जैसा कि फिलहाल पिछले 1 साल से म्यांमार में हो रहा है। इमरजेंसी यानी आपातकाल पर तो आज के लगभग हर अखबार में खबर है और अब सोशल मीडिया के कारण लोग बहुत कुछ जान गए हैं। इसलिए हमारे चैनल का उद्देश्य आपको जानकारी देना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य है कि लोगों में इस बात के लिए जागरूकता आए कि जब भी कोई कांग्रेसी उनके पास वोट के लिए आए तो उससे इमरजेंसी की बात जरूर करें और उससे कहें कि हमें ऐसी पार्टी को वोट नहीं देना है जो लोगों के अधिकारों का हनन करती हो, लोगों पर शोषण करती हो और जुल्म करती हो। हम आपको यह भी याद दिलाना चाहते हैं कि उस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों, प्रचारक और जनसंघ के नेताओं के ऊपर जिस तरह के जुल्म हुए थे, वैसे तो अंग्रेजों के ज़माने में स्वतंत्रता सेनानियों पर भी नहीं हुए थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अटल जी की सरकार ने जितने भी लोग इमरजेंसी में जेल में थे, उन्हें मीसाबंदी कहकर पेंशन शुरू की थी, जो मध्य प्रदेश में भी जारी है। पर इसमें भी एक बात जरूरी है आपको जानने के लिए कि कमलनाथ ने मुख्यमंत्री बनते ही मीसाबंदी पेंशन बंद कर दी थी, जिसे फिर से शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किया है। अब फैसला आपका है कि आप ऐसे लोगों को अपना वोट देना चाहते हैं जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, या फिर वह लोग जो नागरिकों के अधिकारों के लिए और अपने किए हुए वादों के लिए अपनी सरकार तक कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आपका कर्तव्य है कि आप इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा युवा पीढ़ी के साथ शेयर करें, जिससे उन्हें भी इमरजेंसी की सच्चाई ज्ञात हो।